कार्य जो होता है वो है आपको विश्वास में चलाना। और पहली लाइन क्या आपने सीखी कि जिस समय आप विश्वास में चल रहे होते हैं उस समय जितनी भी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर के सामने रखते हैं आप उन्हें विश्वास सहित आप परमेश्वर के सामने रखते हैं। विश्वास के द्वारा आप उन प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखते हैं और आप उनके उत्तर को ग्रहण करते हैं। पर जिस समय आप विश्वास में नहीं होते तो आप अपनी केवल शब्दों की प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रख रहे होते हैं और उत्तर को नहीं प्राप्त कर रहे होते। हालेलुया। अगर सीधा कहें, जिस समय आप वचन, प्रार्थना और उपवास में चल रहे होते हैं उस समय आप विश्वास में चल रहे होते हैं। जिस समय आप वचन को सुनना या पढ़ना, प्रार्थना को करना, सुबह दोपहर शाम को, या उपवास में चलना, जिस समय आप इससे बाहर आते हैं आप विश्वास में चलना रुक जाते हैं। इसका मतलब विश्वास एक बार आने वाली क्रिया नहीं है कि आगे सदा के लिए। वचन में आत्मा है, प्रार्थना में आत्मा उतरता है, उपवास में दीन होके आत्मा उतरता है। तो अगर आप इन तीनों में नहीं है तो विश्वास के आत्मा में भी आप नहीं चलते। विश्व आत्मा का प्रकाशन आपके जीवन में नहीं होता। तो जिस समय आप वचन, प्रार्थना, उपवास में चल रहे हैं आप विश्वास में चल रहे हैं। जिस समय आप वचन, प्रार्थना, उपवास में नहीं है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। और जिस समय आप विश्वास में नहीं चल रहे शत्रु आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है, शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में खोते हैं। बहुत कुछ जिस दिन आप फेथ में नहीं है, वचन में नहीं, बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में खोते हैं, बहुत कुछ आप मिस भी करते हैं। अगर मैं एक वचन को पढ़ूं, वचन आपके लिए कितना कीमती है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 14 आयत से लेके 20 आयत तक, बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है। किस किस के द्वारा परमेश्वर वचन बोता है? प्रचार के द्वारा प्रभु आपके हृदयों में वचन बोता है, आपके कानों में जाता है वचन और हृदय में जाता है। याद रखो, जब आप वचन को सुनते हैं, सबसे पहले जब आप खुद पढ़ते हैं, मान लो आपके वो कानों में गया या आपके विचारों में गया, आपके कानों में गया जब वो आपकी सोच में गया, जिस समय आप वचन को खुद पढ़ रहे हैं या आप सुन रहे हैं। पर उस वचन का मेन लक्ष्य क्या होता है? आपके हृदय में जाना और हृदय में ले जाके उस वचन के अनुसार चलने का फैसला कर लेना। और जब एक व्यक्ति उसे हृदय में ले जाता है, कानों से सुन के उस वचन के अनुसार चलने का फैसला कर लेता है, डिसीजन ले लेता है। फैसला मतलब कि मुझे ये करना ही करना है। जब तक आप अपनी लाइफ में फैसला नहीं लेते तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में आप प्राप्त नहीं करते। जब तक आप अगर कहते ओके मैं कोशिश करूंगा आज से प्रार्थना में प्रार्थना करने की, ओके मैं कोशिश करूंगा आज से बाइबल उठाने की, ओके मैं कोशिश करता हूं उपवास में जाने की, ओके मैं कोशिश करूंगा पवित्रता में खड़े होने की, ओके मैं कोशिश करता हूं अच्छे नंबर में पास होने की, ओके मैं कोशिश करता हूं इस 7 बैंड लेने की, 6 बैंड लेने की कोशिश। आप कोशिश से कभी पास नहीं होते। जीत